वायल्स में वो कोई भी 100 रुपए का 50 रुपए का कोई भी ट्रांसपेरेंट लिक्विड लेकर के इंजेक्शन लेके वो उसमें भर दिया करते थे। तो वो ना तो फायदा करेगी और उसके अलावा वो नुकसान भी कर सकती है। तो एक तरह से उनकी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे थे। जब किसी का कोई अपना कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा हो और उसकी आस सिर्फ लाइफ सेविंग ड्रग्स यानी जीवन रक्षक दवाओं पर टिकी हो, ऐसे में इंसान अपनों की जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। बस इसी का फायदा उठाते हैं वो लोग जिनकी इंसानियत पैसों की हवस में मर चुकी है। आज की क्राइम कथा का ये वीडियो ध्यान से आखिरी तक देखिए। कहीं जिंदगी की चाह में हम अपनों को मौत के और करीब तो नहीं लेकर जा रहे। देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसा गैंग सक्रिय है जो नकली दवाएं बनाता है और दवाओं के नाम पर टॉक्सिक केमिकल सप्लाई करता है। आखिर ये कौन लोग हैं? इनकी मददगार कौन है? कब से चल रहा है मौत बेचने का ये कारोबार? आपको देंगे इस गैंग के बारे में हर जानकारी ताकि आप भी सतर्क रहें। दिल्ली पुलिस जाल बिछाकर इस नकली दवा गैंग के मास्टरमाइंड समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। दिल्ली पुलिस के कब्जे में ऐसा शातिर गिरोह आ गया है जो मौत का सामान लेकर घूमता था और मजबूर परेशान लोग जिंदगी की चाह में उनसे बाकायदा पैसे देकर अनजाने में मौत खरीद रहे थे। ये लोग समाज का वो कैंसर है जो कैंसर की दवा के नाम पर जिंदगी को सरेआम मौत के हवाले करने का धंधा करते हैं। ये वो गैंग है जो दिल्ली में बैठकर देश भर से यहाँ अपने मरीजों का इलाज करवाने आए लोगों को अपना शिकार बनाती है। दिल्ली के अस्पतालों के बाहर दिखने वाली भारी भीड़ में इस गैंग के लिए आसान शिकार मिल जाते। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली दवाओं के इस बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस रैकेट में शामिल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 2 आरोपी दिल्ली के बड़े कैंसर अस्पताल के कर्मचारी हैं। पुलिस ने जब दिल्ली के मोती नगर के 2 फ्लैट्स में छापा मारा तो यहाँ के हालात देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। यहाँ जीवन रक्षक माने जाने वाली कैंसर की नकली दवाओं का पूरा जखीरा मिला। मौजूद आरोपियों के पास से कैंसर की कुल 9 ब्रांड्स की नकली दवाइयां मिली हैं। इनमें से 7 दवाइयां विदेशी ब्रांड्स की हैं, जबकि 2 भारत में बनाई जाने वाली नकली दवाइयां हैं। जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनकी शिनाख्त विफिल जैन, सूरज शत, नीरज चौहान, कोमल तिवारी, अभिनय कोहली, तुषार चौहान और परवेज के तौर पर हुई है। इनमें से नीरज चौहान गुरुग्राम का रहने वाला है, जबकि बाकी आरोपी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रहते हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के टारगेट पर दिल्ली के बाहर से आने वाले मरीज होते थे, खास तौर से हरियाणा, बिहार, नेपाल या फिर अफ्रीकी देशों से आने वाले मरीजों को ये अपना शिकार बनाते थे। अब इनके राज भी खुलना शुरू हो गए हैं। नकली दवाओं की खाली शीशी जो कैंसर अस्पताल से मिलती थी, फिर उसी शीशी में टॉक्सिक दवाइयां ये भरते थे, ब्रांडेड कंपनियों के स्टिकर सील मोहर लगाकर पैकिंग करते और ऐसे तैयार हो जाती थी कैंसर की नकली दवा। रुपयों के लालच में ये गैंग उन तमाम लोगों को अपनी नकली दवा के लिए टारगेट करता था जो दिल्ली के बाहर से आकर यहाँ इलाज करवाते थे। उन्हें ये गैंग सस्ती दवा देने का झांसा देकर अपने चंगुल में फंसाता। गैंग के लोगों में 2 लोग ऐसे हैं जो कैंसर अस्पताल में काम करते हैं। उनके नाम है कोमल तिवारी और अभिनय कोहली। अभिनय और कोमल 5,000 रुपए प्रति शीशी की कीमत पर खाली शीशियां उपलब्ध करवाते थे। उनके पास से खाली शीशियां और पैकेजिंग सामग्री भी बरामद की गई है। विफिल जैन नाम का आरोपी ही इस पूरे गोरख धंधे का मास्टरमाइंड है। उसके ही दिमाग में कैंसर की दवा को रिफिल करने और बेचने का ख्याल आया था। पुलिस बताती है कि विफिल सीलमपुर के एक मेडिकल स्टोर में काम करता था। बाद में थोक बाजार से मेडिकल स्टोर्स को दवा सप्लाई करने लगा। खाली शीशी में वो फ्लूकोनोजोल नाम की दवा भर देता था। ब्रांड के हिसाब से इंजेक्शन को 1 से 3 लाख रुपए में बेचा जाता। ये गैंग पढ़ा लिखा और प्रोफेशनल है। गैंग का नीरज चौहान ग्रेजुएट है। उसने एक निजी संस्थान से मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का वोकेशनल कोर्स भी किया है। वो 16 साल तक दिल्ली और गुरुग्राम के अस्पतालों में बतौर मैनेजर काम कर चुका है। मेडिकल टूरिज्म के नाम से खुद की कंपनी चलाता है।
भारत आकर कैंसर का इलाज कराने वाले उसके टारगेट होते थे। कीमोथेरेपी के नकली इंजेक्शन सप्लाई करने के लिए उसने अपने चचेरे भाई तुषार को पार्टनर बनाया था। पुलिस ने फ्लैट से 3 कैप सीलिंग मशीनें, 1 हीट गन मशीन और 197 खाली शीशियां बरामद की हैं। पुलिस को यहां पर नकली कैंसर इंजेक्शनों की 137 शीशियां, 519 खाली शीशियां और शीशियों के 864 खाली पैकेजिंग बॉक्स मिले हैं। इन नकली दवाओं की असली कीमत करीब 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा पुलिस ने करीब 90 लाख रुपए कैश भी बरामद किया है। कहा जा रहा है कि अभी तो ये शुरुआत है। ये कैंसर की नकली दवाओं की सप्लाई का अंतरराष्ट्रीय गिरोह भी हो सकता है। अब क्राइम ब्रांच इनकी चेन को तलाशेगी। जानकार बता रहे हैं कि इनके तार देश के अन्य शहरों से लेकर विदेशों तक जुड़े हो सकते हैं। हमारी यही गुजारिश है कि हम सब दवाओं के मामले में बेहद सतर्क रहें। देखिए, इसमें जितने भी लोग थे वो सब मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं। इसमें जो इनके मास्टरमाइंड थे वो एक मोती नगर में डीएलएफ में उन्होंने 2 फ्लैट्स ले रखे थे जहाँ पे वो फैक्ट्री चला रहे थे। उस फैक्ट्री में एम्प्टी वायल्स को लेकर के और उनमें कोई भी रैंडम दवाई भर के और उसको जो है वो एज कैंसर मेडिसिन बेचा करते थे। तो रैंडम वायल्स उनको सप्लाई करते थे 2 लोग जो हॉस्पिटल के साइटोटॉक्सिक डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो जो लेट डाउन गाइडलाइंस है जिनके अनुसार हॉस्पिटल वेस्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहिए उसको वो फॉलो नहीं करते थे और वायल्स को ऐसे ही निकाल के और 4 से 5 हजार रुपए में वो बेच दिया करते थे। फिर उन वायल्स को ये लोग इस फैक्ट्री में किसी भी रैंडम दवाई से भर करके और एज कैंसर मेडिसिन ये सप्लाई कर देते थे आगे। एक हम लोगों ने कल शख्स पकड़ा था जो एक मेडिकल टूरिज्म की कंपनी भी चला रहे थे। तो जो मेडिकल टूरिज्म के नाम पे वो लोग कैंसर का इलाज कराने के लिए लोगों को विदेश से लाते थे, उनको ये डिस्काउंट के बेसिस पे ये दवाएं, नकली दवाएं उनको दे दिया करते थे। तो वो एक इनकी अच्छी जो है सेल्स की थी। इसके अलावा हमने जो लड़के पकड़े हैं उनमें उनकी फार्मेसी की दुकान भी है, एक लैब टेक्नीशियन भी है। तो जाहिर है ये लोग पेशेंट से डेली कांटेक्ट में आते हैं और कैंसर पेशेंट के लिए ये दवाइयाँ बहुत कॉस्टली होती हैं। ये करीब 1.8 लाख ऑनवर्ड्स इनकी प्राइस होती है। तो जब अगर कोई 20% भी डिस्काउंट देगा तो कैंसर पेशेंट को वो काफी बड़ा अमाउंट लगता है और ये उसी चीज का फायदा उठाया करते थे।